ओम शांति। मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसकी भी हो नहीं सकती। प्रश्न: तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कद्र होना चाहिए, क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कद्र होना चाहिए। उत्तर: क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितना दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कद्र होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना चाहिए जरूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन आज आया? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले कि फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा। इनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो यह आंखें काम न कर सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्म इंद्रियों द्वारा फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई है। अभी तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, इनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा अटेंशन नाम रूप में जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है। वो शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। सर्व की सदगति करने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वो कहाँ है? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वो एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगड़ देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। कृष्ण की भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पार्ट से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह प्रलब्ध तो उनकी महिमा क्या करेंगे? ब्रह्मा की भी महिमा नहीं,
विष्णु की भी कोई महिमा नहीं है, महिमा तो एक की ही है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं। सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब यह महिमा फिर रांग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की, वो है परम पिता परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तखत दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता नहीं है शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है। वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तखत यह ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वह तो आते ही है अपना अपना पाठ बजाने। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है। वापिस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, देखो वह भी अब यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी है शिवाय नमः तुम माता पिता बालक तेरे। सब याद करते हैं, सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है। पुकारते भी है ओ गॉडफादर, बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वह रात में, वह दिन में यह मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवता नमः कहेंगे, नहीं। देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। सीधा सत्युग में आएंगी, गर्भ महल में। वहाँ तो कोई पाप कर्म होते नहीं।
यहाँ पाप करते हैं तब त्राय त्राय करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। यह भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वहाँ मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है पुरी में। देखो कैसा मंदिर बना है। अंदर कृष्ण की काली मूर्ति है और बाहर में देवताओं की बड़ी गंदे चित्र है। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सत्यगाद में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहती है मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा वो सच सच कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा फिर इस्लामी बुद्धि क्रिश्चियन आज कितने लेते होंगे? हिसाब है ना, आते तो बहुत है। टाल टालियां भी। तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। यह गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होंगी, निकलेंगे फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को। अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना शाहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे थे तो कितनी बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, ये और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं ये कौन पढ़ाते हैं। ये कोई सन्यासी याद नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं। उनका नाम ही है एक। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर। देही अभिमानी क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। कितनी भूले है। अभी है रात, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। ये है बेहद की रात और दिन। भगवानों व समझाते हो यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर
मनाते हैं तो एक शिव बाबा का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न जन्म है और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया। ये खेल है, बाप बैठ पर समझाते हैं, गाते भी है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़े ही पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़े ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वा होनी है। बेहद बाप का यह यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े थोड़ी दिक्कत होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। ये तो क्या है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगी परम धाम से आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलजे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई पढ़नी जरूर है। जैसे आज में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान, हम खजाने को स्वप्रित और सर्वप्रित कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य के सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समझना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता है जो गिलानी करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। ओम शांति।